जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जो हमने लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट फॉर्म है, द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी हैज़ इन द पास्ट बीन 1120 आवर्स। ये एक बात याद रखिएगा, जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने इनको हाईलाइट्स करने लें, जो कि यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल फिगर्स हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, 36 इलेक्ट्रिक बल्ब्स का सैंपल लिया गया है विद अ शॉर्ट ऑफ 102 आवर्स। ये इसकी एवरेज है, सैंपल एवरेज। दिस इज़ द बेसिकली एवरेज एंड विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 120 आवर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक कंपनी है जो कि एक इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स बनाती है और उसका जो एवरेज टाइम है वो 112 आवर्स है, यानी कि वो एक बल्ब जो है वो 1120 घंटे जो है वो चलता है। ये उस कंपनी का एक क्लेम है। अब उसके इस क्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए हम एक टेस्ट करेंगे। हम 36 इलेक्ट्रिक बल्ब्स का सैंपल लेते हैं, जो कि हमारे इस 36 इलेक्ट्रिक बल्ब्स को हम यूज़ करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। उसकी जो एवरेज लाइफ टाइम आ रहा है वो 1087 आवर्स है, जो कि इसके क्लेम से थोड़ा सा कम है। और जबकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो 120 आवर्स है। ठीक है, यहाँ पर 4 चीज़ें आपको याद रखिएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए लाजमी चाहिए। सबसे पहले पॉपुलेशन मीन, उसके बाद सैंपल मीन, सैंपल साइज़ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको चाहिए, या वो सैंपल का होगा या वो पॉपुलेशन का होगा। एनीवेज यहाँ पर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो यहाँ पर हमें 4 चीज़ें चाहिए। पॉपुलेशन मीन ये वही है जिसका वो क्लेम किया जा रहा है 112 आवर्स, कि वो कंपनी कहती है कि हमारा जो बल्ब है वो इतने घंटे जो है वो चलता है। जबकि हमने जो सैंपल लिया है वो 36 इलेक्ट्रिक बल्ब्स का सैंपल लिया है, और हमारे इस सैंपल का जो रिज़ल्ट आ रहा है, उसकी जो एवरेज आ रही है वो 1087 आवर्स आ रही है। और हमारा जो सैंपल जो लिया है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 120 आवर्स है। एक बात यहाँ पे बताता चलूँ, अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का, ये सैंपल का है। जब आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो इसलिए वो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि यहाँ पर अब जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है वो सैंपल की हो रही है। तो अब यहाँ जितनी भी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सैंपल से ही रिलेटेड है। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल से पहले गिवन होता तो ऑब्वियसली वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता। एनीवेज, ये चारों चीज़ें आपके पास गिवन है। और अब हमने टेस्ट क्या करना है, वो टेस्ट यही करना है कि क्या ये मीन लाइफ टाइम जो है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें आपके इक्वल और नॉट इक्वल का हाइपोथेसिस बनेगा। ये देखिएगा, सबसे पहले आप H नॉट और H1 मीन इज़ इक्वल टू 120 1120 और मीन इज़ नॉट इक्वल टू 1120। बेसिकली इसका मतलब था कि ये हमने ये जो हमारा ये हाइपोथेसिस था, ये उस कंपनी का क्लेम था कि वो चेंज नहीं होता, नॉट चेंज्ड। अब हमने ये देखना है कि क्या ये चेंज होता है या नहीं होता। ये इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स का जो मीन लाइफ टाइम है ये चेंज होता है या नहीं होता। तो इसमें हमने ये हाइपोथेसिस क्रिएट कर दी, इक्वल और नॉट इक्वल। मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में, H1 में अगर नॉट इक्वल का साइन आ जाए तो दैट इज़ 2 टेल टेस्ट। दूसरा स्टेप जो है आपके पास, दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो अल्फ़ा क्वेश्चन में गिवन हो तो ठीक है, अदरवाइज़ 5% ले लेते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में 5% गिवन है। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। यहाँ पे हम जी टेस्ट लगाएंगे कि टी टेस्ट लगाएंगे, ये कंडीशंस देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे टी टेस्ट। यहाँ देखें, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन नहीं है, लेकिन आपका सैंपल साइज़ जो है वो 30 से ग्रेटर है। ये सैंपल साइज़ 30 से ग्रेटर, अगर सैंपल साइज़ 30 से ग्रेटर हो तो हम जी टेस्ट ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हम जी टेस्ट पुट करेंगे x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट एड। यहाँ पर से हमने फार्मूला बताना है कौन सा लगाना है। उसके बाद चौथा स्टेप है आपका क्रिटिकल रीजन में हम ये बताएंगे कि टेबल वैल्यू क्या आती है जी स्कोर की, यानी इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर में हम जी स्कोर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आइए जी अल्फ़ा
तो अल्फ़ा को अब हम 2 पे डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपके पास देखें ये 2 टेल टेस्ट है, ये 2 टेल टेस्ट है, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। जी अल्फ़ा है आपके पास 0.05 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.025। तो अब इस पे 0.025 पे हम जाएंगे और प्रोबेबिलिटी के टेबल में 0.025 ढूंढेंगे और इस पर जी स्कोर फाइंड आउट करेंगे। वो जो जी स्कोर आएगा उस टेबल में आप जाके देखिएगा, उस टेबल में आपका आंसर आ जाएगा 1.96। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको टेबल भी ये भी दिखा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने टेबल है। इस टेबल में देखें 0.025 ये आपके पास वैल्यू आ रही है 0.025। ये पूरी वैल्यू इसमें अगर आप देखें तो जी स्कोर आएगा 1.9 और इसमें आ जाएगा 1.9 और ये आ जाएगा 6। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला जो स्टेप है स्टेप 5, उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। उसमें हम देखते हैं कैलकुलेशन, ये देखिएगा कैलकुलेशन में हम ये फार्मूला पुट करेंगे x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर √n। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे x बार, देखिए x बार आपके पास है 1087 माइनस म्यू की वैल्यू है 1120 डिवाइड बाय सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन 120 का है और ओवर √n सैम्पल साइज 36 है। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1.65। ये आपके पास 1.6 आ गया। अब यहाँ देखें आपके पास दो जी की वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू जी की ये है और एक वैल्यू जी की ये है। ये आपने टेबल से देखी है और ये आपने खुद कैलकुलेट की है। दोनों ही जी की वैल्यूज़ हैं, एक ये जी की वैल्यू और एक ये जी की वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यू आपने टेबल से देखी है और ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की है। तो आइए अब कंक्लूजन ड्रॉ करना है। कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करेंगे देखिएगा। कंक्लूजन में अब हमने ये बताना है कि हम एच नोट को रिजेक्ट करेंगे कि H1 को रिजेक्ट करेंगे। अगर मैं इस एरिया में आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो देखिए सेंटर में 0 है। अब ये चूँकि 1.96 टेबल वैल्यू है और ये 2 टेल टेस्ट है, ये 2 टेल टेस्ट है तो क्रिटिकल रीजन दोनों साइड्स पे आएगा। क्रिटिकल रीजन दोनों साइड्स पे आएगा। ये आएगा 1.96 यहाँ पॉजिटिव का, यहाँ पे आएगा -1.96 नेगेटिव का। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो कैलकुलेट वैल्यू की है इसको देखना है ये वैल्यू कहाँ पे लाई करती है। अगर ये क्रिटिकल रीजन में लाई कर जाती है तो हम H नोट रिजेक्ट करेंगे और H1 एक्सेप्ट करेंगे। -1.65 इससे इस एरिया में आएगी। यहाँ पर ये वो एरिया है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है जो कि नॉन शेडेड एरिया। यहाँ पर हम H1 रिजेक्ट करते हैं बेसिकली और अनएबल टू रिजेक्ट H नोट, अनएबल टू रिजेक्ट H नोट। तो ये वो एरिया है एक्सेप्टेंस रीजन जहाँ पर हम H नोट को रिजेक्ट नहीं करते। अगर इस एरिया में क्रिटिकल रीजन एरिया में ये वैल्यू लाई कर जाती तो हम H नोट को रिजेक्ट कर देते। एनीवेज ये वैल्यू जो है आपकी अनशेडेड एरिया में आ रही है, यानी कि क्रिटिकल रीजन में नहीं आ रही, तो हम कंक्लूजन में लिखेंगे वी आर अनएबल टू रिजेक्ट H नोट। हम H नोट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, मतलब H नोट की स्टेटमेंट ठीक थी और वो जो कंपनी स्टेटमेंट दे रही थी कि जो कंपनी बल्ब्स बनाती है उसका एवरेज लाइफ टाइम जो है वो ये है 1120 आवर्स है, ये क्लेम उसका ठीक था। बेसिकली हम H नोट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो उसकी स्टेटमेंट उसने कहा था वो स्टेटमेंट उसकी ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि वन टेल टेस्ट होगा और वन टेल टेस्ट की क्या पहचान है वो भी आपको बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने 100 का एक सैंपल लिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और उसकी रिकॉर्डेड डेथ्स जो हैं वो हमने नोट की हैं, 100 डेथ्स जो हैं रिकॉर्ड की हैं और उसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 71.8 ईयर्स है। ये देखें सैंपल साइज़ मैंने लिख लिया और वहाँ से जो एवरेज आ रही है 71.8 ईयर्स, यानी कि 100 लोगों का सैंपल लिया और नॉर्मली उनकी एवरेज जो लाइफ है वो ये है अप्रॉक्सीमेटली 72 ईयर्स के करीब है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तकरीबन 9 ईयर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है।
डज दिस सीम टू इंडिकेट द एवरेज लाइफ स्पैन टुडे इज़ ग्रेटर देन 70 ईयर्स। कहता है कि क्या ऐसा है कि अब जो एवरेज है वो आज 70 ईयर्स से ग्रेटर देन है, यानी अगर ये इसको ये बेसिकली हमने इसको टेस्ट करना है कि क्या आज की एवरेज जो है ये क्या ये 70 ईयर्स से ग्रेटर है, यानी ये जो वैल्यू है 70 ये है पॉपुलेशन मीन की, ठीक है, क्योंकि इससे पहले ये देखें ये एवरेज लिखा हुआ है, अब ये एवरेज है, ये देखिए ये एवरेज है, तो ये सैम्पल मीन तो नहीं हो सकती क्योंकि इससे पहले हम सैम्पल ले चुके हैं और सैम्पल मीन ये ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो ये पॉपुलेशन मीन है। तो हमने ये देखना है कि क्या आज इस 100 रिकॉर्डेड डेथ्स की बेस के ऊपर हम ये बताएंगे क्या 70 साल से एज लोगों की ज़्यादा जा रही है या नहीं, इसको हमने टेस्ट करना है। तो आइए पहले हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, H0 H1 मीन 70 एंड मीन 70। हम किसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि 70 ईयर्स से जो एज है वो ग्रेटर है या नहीं, तो हम ग्रेटर को देखना चाह रहे हैं, तो ये हाइपोथेसिस आपका H1 में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इक्वल का साइन लगा दें, ठीक है, या इक्वल और ग्रेटर देन का साइन लगा दें, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर नहीं है कि अब हम यहाँ पर कौन सा साइन लगाएंगे। यहाँ पे दो साइन आ सकते हैं, या तो इक्वल का साइन आ सकता है या इक्वल और लेस देन का साइन आ सकता है। ये हाइपोथेसिस भी ठीक है और ये हाइपोथेसिस भी आपका ठीक है। एनीवेज हम इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या वो 70 ईयर्स से ग्रेटर है या नहीं है। दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, आपको पता है 5%, इस क्वेश्चन में 5% नहीं दिया हुआ, आप एज्यूम कर लें 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक, यहाँ पे हम जी टेस्ट ही लगाएंगे क्योंकि आपका सैम्पल साइज़ जो है वो देखें 30 से ग्रेटर है, तो हम यहाँ जी टेस्ट ही लगाएंगे, x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर √n। ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा और चौथा स्टेप है आपका क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जी टेस्ट लगाया है, अल्फ़ा को हम 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 टेल टेस्ट है, तो 0.05 इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1.645 आएगी, इसकी वैल्यू टेबल में जाके देखिएगा तो 1.645 आएगी, यानी 0.05 को आप प्रोबेबिलिटी देखें, इसमें जी स्कोर क्या आएगा 1.645। उसके बाद फिफ्थ कैलकुलेशन करेंगे, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ देखें z इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू, एक्स बार आपके पास 71.8 माइनस म्यू की वैल्यू है 70 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है 8.9 ओवर √n। सैम्पल साइज़ आपके पास है 100 का। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी, आपके पास जो आंसर आएगा वो 2.02 ये आंसर होगा, ठीक है। ये आपने जी का आंसर निकाल लिया और एक ये आंसर ये है, ये आपका टेबल वैल्यू से देखा है और ये आपने खुद कैलकुलेट किया है। अब आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब कंक्लूजन कैसे ड्रॉ होगा, देखिएगा ज़रा। अब ये जो वैल्यू है 1.645 ये टेबल से देखी थी, ये वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे। अब ये क्वेश्चन ये कि दोनों साइड्स पे तो नहीं आएगी क्योंकि ये 1 टेल टेस्ट है। 1 टेल टेस्ट है तो कहाँ पर आएगी, राइट पे के लेफ्ट साइड पे। मैंने आपको कहा था कि ये ग्रेटर देन का साइन है, याद रखिएगा। जब ग्रेटर देन का साइन आएगा H1 में जब ग्रेटर देन का साइन आएगा तो हम इसको राइट साइड पे पुट करेंगे। हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट साइड पे जाएगा, तो राइट साइड पे इसको पुट करेंगे और ये वैल्यू लिखते हैं 1.645। यहाँ पॉजिटिव आती वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव आती है। अब आप 2.02 इस वैल्यू को देखें, ये कहाँ पर लाई कर रही है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो 2.02 जो है आपकी क्रिटिकल रीजन में लाई करती है। क्रिटिकल रीजन में लाई करके यहाँ पर याद रखिएगा H1 एक्सेप्ट होता है और H0 रिजेक्ट होता है। तो हम कंक्लूजन दे देंगे वी रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1 को हम एक्सेप्ट करेंगे। मतलब ये कि इस स्टेटमेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे कि जी ठीक है कि एवरेज लाइफ स्पैन टुडे इज़ ग्रेटर देन 70 ईयर के। आज जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 70 ईयर से क्या है, ज़्यादा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने लिया, ये भी जी टेस्ट का था। अब आइए तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं जो कि बेसिकली टी टेस्ट पे बेस करेगा और उसकी क्या कंडीशंस पूरी होती हैं तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, ये आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। इस पर अब जी टेस्ट लगना है कि टी टेस्ट लगना है, इसकी कंडीशंस देखते हैं। अ प्रोड्यूसर ऑफ फ्लैश लाइट ड्राई सेल बैटरीज क्लेम्स डैट इट्स आउटपुट हैज़ मीन लाइफ एट लीस्ट 750 मिनट्स। एक प्रोड्यूसर है जो बैटरीज बनाता है, उसने ये क्लेम किया है कि उसकी जो बैटरी है एटलीस्ट जो है वो एटलीस्ट 750 मिनट्स चलती है। तो ये बेसिकली पॉपुलेशन मीन की वैल्यू है 750। अभी हम इससे हाइपोथेसिस कैसे ड्रॉ करते हैं देखिएगा। अ रैंडम सैंपल ऑफ 15 बैटरीज, हमने 15 बैटरीज का सैंपल लिया है, सैंपल साइज इक्वल टू 15। देखें सैंपल साइज 30 से लेस देन हो गया तो ये एक इंडिकेटर है कि इस पर टी टेस्ट लग सकता है। बट अभी हम देखेंगे कि क्या हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है या नहीं। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन होगा तो फिर हम जी टेस्ट लगाते हैं। एनीवेज रैंडम सैंपल 15 बैटरीज का सैंपल लिया है और उसकी से एवरेज जो आ रही है शोड मीन 745, जो एवरेज आ रही है, मीन आ रहा है एक्स बार, ये सैंपल मीन है 745। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि सैंपल लेने के बाद आया स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आपके पास 24 मिनट्स का है। तो इस डाटा के बेस के ऊपर हम देखें, हम टी टेस्ट लगाएंगे। टी टेस्ट की दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कि आपके पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ठीक है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। दूसरा, आपका जो सैंपल साइज़ है वो 30 से लेस देन होना चाहिए, तो 30 से लेस देन है। ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं और इस कंडीशंस की बेस के ऊपर हम टी टेस्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो आइए पहले हाइपोथेसिस बना लेते हैं। हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे, H0 और H1। हाइपोथेसिस बनाने के लिए अब देखें, उसने जो क्लेम किया है प्रोड्यूसर ने कि उसने कहा था कि 750 मिनट से ज़्यादा, 750 मिनट्स या इससे ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है 750 या इससे ज़्यादा हमारी बैटरी जो है वो चलती है। तो यहाँ पर आप 750 इसका जो क्लेम है कि 750 बैटरी चलती है, 750 मिनट्स या इससे ज़्यादा, ये एटलीस्ट का मतलब होता है। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ ग्रेटर देन का साइन आया तो इसके ऑपोजिट यहाँ पर क्या आएगा, लेस देन का साइन आएगा। अब हम टेस्ट क्या करने लगे हैं, उसने तो क्लेम किया था कि हमारी बैटरी 750 मिनट या इससे ज़्यादा चलती है। अब हमने टेस्ट ये करना है, इसके ये 15 सैंपल्स हमने लिए, इस पर हमने ये टेस्ट करना है कि क्या बैटरी 750 मिनट से कम चलती है, तो हम इसको टेस्ट करेंगे। अब एट द एंड ऑफ कंक्लूजन हम यही बताएंगे कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, वो 5% नॉर्मली होता है। इस क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है तो आप 5% ले लें, अदरवाइज़ जो भी गिवन होगा हम वही हाइपोथेसिस अज्यूम करेंगे, 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। यहाँ पर हम जी टेस्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम टी टेस्ट लगाएंगे। टी टेस्ट का फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर √n। ये इसका फार्मूला सेम वही फार्मूला है जी टेस्ट वाला। चौथा स्टेप है कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, क्रिटिकल रीजन भी देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। क्रिटिकल रीजन में यहाँ पे आपने टी टेस्ट लगाना है, एक बात अल्फ़ा, और इसको अब हम अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखें 1 टेल टेस्ट है। 1 टेल टेस्ट में हम 2 पे डिवाइड नहीं करते, तो हम इसको 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। और इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखते हैं। याद रखिएगा टी टेस्ट में हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते कैसे हैं, n-1। सैम्पल साइज़ आपने कितने का लिया है, 15 में से 1 को माइनस करते हैं, आंसर आ जाएगा 14। मतलब ये है कि आपने 0.05 को 14 में जाकर देखना है कि इसकी टी टेस्ट की वैल्यू क्या आ रही है। तो आइए हम वैल्यू निकालते हैं 0.05 और इसको हम 14 में चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। इसमें हमने 0.05 ये हमने देखना है, इसको 14 में देखना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो 14 में आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 1.761। ये देखिए 0.05 है और इसको हमने 14 कैसे आया है, n-1, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1। तो इसमें हम वैल्यू चेक करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.761। जी स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आ गई 1.761। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ये वैल्यू सॉरी पुट करें एक्स बार 745 माइनस म्यू, पॉपुलेशन मीन 750 है और डिवाइडेड बाय
सैम्पल साइज़ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपके पास 24 है ओवर √n, सैम्पल साइज़ आपके पास 15 है। तो स्टूडेंट जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा -0.81, -0.81। ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू है, ये टेबल से देखी है और ये हमने कैलकुलेट की है। अब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ये देखिएगा। कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ये 1.761, ये क्रिटिकल रीजन। पहली बात तो ये है कि आपका कहाँ पर आएगा, ये देखें लेस दैन का साइन है, यहाँ पर लेस दैन का साइन है तो क्रिटिकल रीजन आपका लेफ़्ट साइड पे आएगा, इस साइड पे आएगा, क्योंकि लेस दैन में ये वन टेल टेस्ट है, इसलिए माइनस यहाँ पर 1.761, ये टेबल वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। ये लेफ़्ट साइड पे क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पे लेस दैन का साइन है। याद रखिएगा मैंने कहा था कि अगर H1 में लेस दैन का साइन आएगा तो हम लेफ़्ट साइड पे क्रिटिकल रीजन लिखेंगे, और अगर टू टेल टेस्ट होगा यानी यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन होगा तो क्रिटिकल रीजन दोनों साइड्स पे आएगा। अगर H1 में ग्रेटर देन का साइन होगा तो क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे आएगा। एनीवेज यहाँ पर H1 में लेस देन का साइन है तो क्रिटिकल रीजन लेफ़्ट साइड पे आएगा, और ये वैल्यू हमने लिख दी 1.761। इसके साथ माइनस इसलिए लिखना है, जब भी लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो माइनस लिखेंगे। अब आप इस वैल्यू को देखें 0.81, ये कहाँ पर लाई करती है, माइनस की है, तो माइनस की वैल्यू -0.81 यहाँ पर इस एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, क्रिटिकल रीजन में नहीं आ रही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंक्लूजन जो ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पर हम H नोट को रिजेक्ट नहीं करते, वी डू नॉट रिजेक्ट H नोट, हम H नोट को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि H1 को रिजेक्ट करेंगे। तो उस कंपनी का क्लेम जो था वो ठीक था कि उसकी जो बैटरीज़ हैं वो एटलीस्ट 750 मिनट्स चलती हैं, 750 मिनट्स चलती हैं, इससे ज़्यादा चलती हैं। तो ये उसका क्लेम ठीक था, हम उसके क्लेम को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपका एक हाइपोथेसिस के 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए, जिसमें मैंने आपको जी टेस्ट और टी टेस्ट की कंडीशंस भी बताई और ये भी बताया कि ये अप्लाई कब करते हैं और उसका क्या सिनेरियो है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियोस को, जितनी भी मेरी वीडियोस आप देखते हैं उसको लाइक कीजिए, स्पेशली सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, और मैं इंशाल्लाह आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो अपलोड करता रहूँगा, और एक पूरा कंप्लीट पैकेज जो है वो आपके सामने इस यूट्यूब के चैनल पे आपको अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।